विशाल आप लोगों का स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल पर। भाई आज हम इसको करने में 6 टेक लेने वाले हैं। 6 टेक ले रहा हूँ मैं, क्यों? कभी टाइम नहीं आ रहा आप लोगों का, कभी मेरी स्क्रीन नहीं आ रही, कभी रुक रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो नाउ अभी मैं दोबारा लास्ट टेक लेने जा रहा हूँ। अगर इस बार में हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर छोड़ दूंगा मैं। ठीक है भाई, चलो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आज हम सबसे पहले बता दूं द पंडित के जो लाइव मॉक टेस्ट होता है उसमें मैथ्स का सोल्यूशन हम करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि दो ट्रेन है जिसकी लेंथ 120 मीटर और 130 मीटर दे रखी है। ये आपको दे रखी है, ठीक है भाई। तो आपको अगर ये दे रखी है, 2 मिनट, मैं नीचे से इसको हटा दूं तो सही रहेगा। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। तो और वो पैरेलल लाइन में चलते हैं। यदि उन दोनों की सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो 25 सेकंड लेते हैं। यदि अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो 10 सेकंड लेते हैं। तो आपको बताना उनके स्पीड का डिफरेंस क्या होगा। अब देखो, स्पीड का डिफरेंस कब आता है, जब रिलेटिव स्पीड आपका x माइनस घटती कब है, तो रिलेटिव स्पीड आपकी घटती है तब जब आपका ट्रेन जो होता है वो सेम डायरेक्शन में जाते हैं। अब सेम डायरेक्शन में टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो इनको जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 250, और डिस्टेंस डिवाइड में टाइम, डिस्टेंस डिवाइड में टाइम करेंगे तो स्पीड निकल के आएगा। टाइम कितना ले रहा है सेम डिस्टेंस में जाने में, 25 ले रहे हैं। सेम 25 तो कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकंड। यदि मीटर पर सेकंड आपका आया है तो आपको बताया होगा कि यदि आपका स्पीड 10 मीटर पर सेकंड होती है तो आपका किलोमीटर में 36 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड होती है। 36 किलोमीटर पर आवर मतलब ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नाउ मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या आता है, कॉस्ट ऑफ प्लेटिनम वेरी डायरेक्टली वेरी करते हैं स्क्वायर ऑफ इट्स वेट से। ठीक है, यदि एक बार प्लेटिनम को 4 भागों में बांटा जाता है तो उसका वेट का रेशियो इतना आता है। ठीक है, तो और मार्चेंट को जो बेचने पे इतने रुपए कम मिलता है सिंगल पीस को बेचने पे। तो आपको बताना ओरिजिनल प्राइस प्लेटिनम की क्या होगी। अब एक बात बताओ, अगर ये 4 भाग, इतने भागों में टूटा है 4 भागों में, तो इन सबको कलेक्ट कर दूंगा तो पूरा एक द्वारा बन जाएगा। बोलो यस कि नो, बोलोगे यस। आपको इसी का तो बताना है क्या, 1 2 3 1, ये आपको रेशियो दिया हुआ है, बोलोगे यस। अब इनिशियल में आपको कितना था, तो आपको इसको जोड़ दो, 2 और 1 3, 3 6 और 1 7, 7 आ गया। अब कहीं ना कहीं ऑप्शन में 7 का मल्टीपल होगा, 7 का मल्टीपल चेक करो। 7 का मल्टीपल ये नहीं है, 7 का मल्टीपल ये नहीं है, 7 का मल्टीपल ये है, और 7 का मल्टीपल नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। तो भाई ऐसे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। गोइंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि दो ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस थ्राइस ऑफ कोस स्क्वायर थीटा बराबर में ये दे रखा है। यदि थीटा का एक्यूट एंगल है तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब मैंने कैसे किया इसे जल्दी, मैंने नीचे देखा यहाँ पे 2 है और थीटा थीटा दोनों जगह सेम होना चाहिए। मैंने कहा, और यहाँ पे आपको स्क्वायर भी दे रखा है, तो मैंने कहा कि भैया नीचे 2 जो है तभी बनेगा जब थीटा मेरा 45 डिग्री होगा। थीटा मेरा 45 डिग्री होगा, मैंने सीधा पुट करा यहाँ पे, तो 2 डिवाइड बाय 2 प्लस में 3/2 मेरा सेटिस्फाई कर गया, 5/2 यहाँ मेरा सेटिस्फाई कर गया। तो जैसे यहाँ सेटिस्फाई करा तो मैंने टेन थीटा 45 1 होता है, कॉट 45 1 होता है, टोटल निकल के आ जाएगा 2, मतलब ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि आपको x प्लस 1 अपॉन में x बराबर में ये दे रखा है और आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट कैसे करोगे, पहले इसका क्यूब निकालोगे, यहाँ पे a क्यूब प्लस 1 अपॉन में a क्यूब निकालोगे, फिर इसके बाद इसका निकालोगे, इसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा। इसका स्क्वायर निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले a क्यूब निकालते हैं। a क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, सबसे k क्यूब माइनस 3k, ये होता है k इसका फॉर्मूला। तो के क्यूब मतलब 3√3 का क्यूब कितना होगा, 27 तिया 81√3, 81√3 माइनस 3k, 3 तिया 9√3, इसको कर देंगे तो कितना आएगा, 72√3 आएगा। कितना आएगा, 72√3 आ गया, बोलोगे यस भैया आ गया। अब ये हमारा क्यूब निकल के आ गया, हम स्क्वायर निकालेंगे। स्क्वायर इसका निकालेंगे, a6 प्लस 1 अपॉन में a6 का निकल के आएगा, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर मतलब 72√3, इसका होल स्क्वायर माइनस 2, ये निकल के आएगा। अब इसको खोल लेंगे, हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसको यूनिट डिजिट से सॉल्व करेंगे। देखो कैसे, 72 का स्क्वायर करेंगे, 72 गुणे में 72 गुणे में 3 माइनस 2, ये होगा, बोलोगे यार। अब इसका यूनिट डिजिट चेक कर लेते हैं, 2 दूनी 4 तिया 12, 2 आया। अब 2 में से 2 माइनस कर दोगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 0।
जीरो किसका आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 का आ रहा है, दैट इज मतलब ऑप्शन नंबर 4 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपका सिंप्लीफिकेशन से बोलता है। सिंप्लीफिकेशन से क्या बोलता है कि आपको ये इसको सॉल्व करना है। चलो सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं इस वाले को, इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, इसको 3 तिया 9 और 1 10, क्या आएगा 10 बटे में 3, डिवाइड कितना दे रखा है, डिवाइड दे रखा है मतलब 1 अपॉन में 5, डिवाइड दे रखा है मतलब 1 अपॉन में 5 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में क्या बोल रखा 15, अब ऑफ पहले सोल्व होता है तो इसको काट लो, 5 से काट लो कितने बार में 5 बार में, फिर डिवाइड में कर लो 3, इसे सॉल्व करना है। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ओ, ओ, ओ 5 आएगा ना यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5, अब यहाँ पे आएगा 5, चलो 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, 5 से काट लेंगे कितनी बारी में, 5 से कट जाएगा 2 बारी, मतलब ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मूविंग फर्दर क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 से कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि x जो है वो 12 घंटे में भर सकता है और y जो वो 36 घंटे में भर सकता है। वो एक साथ ऑल्टरनेट डेज पे ओपन होते हैं, y पहले आता है, तो आपको बताना है कितनी देर में टैंक फुल हो जाएगा। सबसे 18 और 18 इनका एलसीएम लेंगे तो टोटल कैपेसिटी आएगी, कितना एलसीएम आ जाएगा 36 आ जाएगा, इसकी टोटल कैपेसिटी कितनी आ गई 36 आ गई। अब 12 का टाइम में आता है 3 बारी में आता है, ये इसकी एफिशिएंसी आ गई, 18 दूनी 36, ये x हो जाएगा ये y हो जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा, 2 दिन में ये काम कर रहे हैं कितना 5। अब देखो 5 के टेबल में 36 तो जाता नहीं है, 5 के टेबल में 36 नहीं जाता, 36 से कम कौन सा जाता है 5 से, आप बोलोगे भैया 35 जाता है, 35 इसे यहाँ कर लेंगे कितने टाइम्स में 7 टाइम्स में, इसको भी 7 से कर लेंगे, इसको भी 7 से कर लेंगे तो कितना आएगा 14 आ जाएगा, कितना आ गया 14 आ गया। अब कितना बच गया, एक काम बच गया, वाई करेगा 2 की एफिशिएंसी से, इतने दिन लेगा, इतना इतने दिन में पूरा काम हो जाएगा। 14 प्लस में 1/2 इनको कर लेंगे तो कितना आएगा, 14 दूनी 28 और 1 29, कितना आ गया 29/2, 29/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मूविंग फर्दर क्वेश्चन नंबर 8 7, क्वेश्चन नंबर 7 के कहते हैं, अब आपको x की वैल्यू बतानी है। अब आपको इसमें याद होना चाहिए क्या कि भैया इसको यहाँ करा, इसको यहाँ कर दिया, ये सर्कल बन गया। अब देखो ये अगर आपका देखो ये 90 डिग्री हो गया और ये भी आपका 90 डिग्री हो गया, ये दोनों 90 डिग्री हो गया, बोलोगे यस हो गया, तो 90 डिग्री हो गया तो आपके क्या बन रहा है, ये आपका क्वाड्रिलेटरल बन गया, 4 साइड वाला क्वाड्रिलेटरल कहलाता है, क्वाड्रिलेटरल बन गया। अगर ये चारों का सम 180 होता है, 90 यहाँ हो गया तो इन दोनों का सम भी 90 होना चाहिए। ये 40 है तो सॉरी इन दोनों का सम कितना 180 होना चाहिए। अगर ये 40 है तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 140 डिग्री, 140 डिग्री ये आ जाएगा। अगर ये 140 डिग्री आ गया तो आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा क्या, यदि कोई एंगल सेंटर पे अगर आपका थीटा बनाती है तो सर्कमफ्रेंस में थीटा बाय 2 बनाती है। अगर ये 140 सेंटर में बना रही है तो सर्कमफ्रेंस में इसका आधा मतलब कितना 70 बना रही है। अब देखो चारों साइड आपके सर्कल पे टच है, अगर किसी भी सर्कल में चारों साइड अगर सर्कमफ्रेंस पे टच होती है तो हमारा वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का आमने सामने का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। अगर यहाँ पे 70 है तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 70 है तो यहाँ पे आ जाएगा 110 डिग्री, 110 डिग्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अरे यार ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एवरेज प्रोडक्शन बताना है आपको, अबाउट 500 साल में बताना है कितना होगा। अब इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दें, कितना 6 4 10 5 15 6 21 और 21 5 21 4 25, 25 का 5 हासिल 2। अब इसे सॉल्व करो, 2 5 7 7 और 5 12 और 1 13 2 15, 15 का 5 हासिल 1 पॉइंट आएगा, हासिल 1 2 5 10 और 1 11, 11 डिवाइड में कर देंगे कितना 5, डिवाइड कर देंगे 5, डिवाइड कर देंगे 5। अब 23 पंजे 115 होता है मुझे पता है, 115 कैंसल, 0.5 एकम 5, तो 23.1 मतलब ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है
कि तो मार्क प्राइस जो है वो इतना, मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस का रेशियो ये दे रखा है, यदि शॉपकीपर 20% डिस्काउंट होता है आपको गेन परसेंट बताना है। मैंने आप लोगों को ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं, आप लोग देख सकते हो करीबन 250 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करवाए हैं और दैट इज इनफ फॉर द एग्जाम। 250 क्वेश्चन बहुत होते हैं एक चैप्टर के, तो आप लोग देख सकते हो इसी। तो यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस एमपी को हमने मान लिया 30 और सीपी को हमने मान लिया 20, तो हमारा एसपी कितना निकल के आएगा, तो हमारा एसपी निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा एसपी, एसपी निकल के हमारा आ जाएगा 30 और 30 पे 20% का डिस्काउंट, मतलब कि 4/5 आ जाएगा। 5 से काट लेंगे 6 बार में, 6 चौक 24, कितना आ जाएगा 24 से आ जाएगा। 20 सीपी और 4 एसपी, तो कितने का प्रॉफिट आ गया 4 का। प्रॉफिट अगर 4 का आया, परसेंट के लिए कर दो 4 डिवाइड में 20, 1/20 भैया आपने बता रखा 5% होता है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 5 चौक 20, मतलब ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इसमें मेरी सिली मिस्टेक हो गई थी, जहाँ पे मुझे 8 करना था वहां मैंने 7 कर दिया और 75 लगा के मैं आंसर आगे भाग गया। चलो भाई क्या दे रखा है, P माइनस क्यू आपको 35 डिग्री दे रखा है, Q माइनस आर आपको 5 दे रखा है और P की वैल्यू बतानी है आपको। इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। पहला तरीका क्या, आप इसको ऑप्शन से सॉल्व करो, दूसरा आप इसे बेसिक से सॉल्व करो। मैं आपको यहाँ पे बेसिक से करवाने वाला हूँ, ठीक है भाई, ठीक है। चलो हम अगर अभी देखते हैं क्या P माइनस क्यू, P माइनस क्यू बराबर में क्या बोल रखा है, P माइनस क्यू बराबर में आपको दे रखा है 35 डिग्री, और यहाँ पे आपको Q माइनस आर बराबर में दे रखा है 5 डिग्री, 5 डिग्री। तो आपका P माइनस आर क्या निकल के आएगा, देखो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, P माइनस आर निकल के आ जाएगा 40 डिग्री। और आपको और पता है तीनों एंगल का सम जो होता है ट्रायंगल में 180 डिग्री होता है, Q प्लस आर आता है 180 डिग्री होता है, ये होता है 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर क्या आएगा हमारा, अब इन सबको ना P के टर्म में तोड़ लेते हैं। सबसे पहले जैसे कि P की यहाँ पे Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q की वैल्यू निकालना चाहे P माइनस 45 डिग्री आ जाएगी। अगर हम यहाँ पे R की वैल्यू निकाले तो क्या आएगी, तो R की वैल्यू आएगी, R की वैल्यू आ जाएगी P माइनस 40 डिग्री आ जाएगी, ये 35 डिग्री आएगी, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, P का तो P रहेगा, Q की वैल्यू कितनी है, Q P माइनस 35 डिग्री, और R की वैल्यू कितनी है, P माइनस 40 डिग्री, इक्वल्स में 180 डिग्री आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3P आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर 35 और 40 करेंगे तो कितना आएगा 75, अगर 180 में 75 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 253, 253 आएगा, बोलोगे यस, 255 सॉरी, कितना आएगा 255। अब इसको काट देंगे 3 से, 3 से कर देंगे तो 3 अट्ठे 24, एक बच जाएगा 3 पंजे 15, मतलब 85 डिग्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, आपको राइट आपको वॉल्यूम बताना कितना होगा। वॉल्यूम निकालने के लिए आपको एक चीज पता होना चाहिए, क्या रेट 8, 15 और 17 का एक ट्रिपलेट होता है, आपको ये पता होना चाहिए। तो आपका ये H क्या निकल के आएगा 15 आ जाएगा, H क्या निकल के आएगा 15, यहाँ से वॉल्यूम निकाल लो 1/3, पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 3.14, आर स्क्वायर के शॉर्ट H कितना हो जाएगा 15। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, 3 से काट देंगे 5 बारी में। अब यहाँ आगे हम कैलकुलेशन ना करते हुए हम यहाँ डिजिट सम लगा देते हैं, 4 3 7 और 1 8, ये कितना आएगा 8, 6 4 10, ये कितना आ गया 1, 5 का 5, 8 पंजे 40, तो 40 का डिजिट सम कितना आएगा 4, 4 डिजिट सम आना चाहिए। अब देख लेते हैं ऑप्शन में, 8 और 1 9 कैंसिल हो जाएगा, 6 4 10, कितना बच जाएगा, एक डिजिट सम आ गया, 8 4 12, सॉरी 8 और 1 9, कितना बच जाएगा 4, 4 बच गया, ये हो सकता है हमारा आंसर, ठीक है। 2 4 6 8, 8 4 12 4 16, डिजिट सम कितना आ रहा है 7, ये भी नहीं हो सकता। डिजिट सम कितना आ रहा है 7, तो ये भी नहीं हो सकता। अब ये 6 6 12 4 16 4 20 5 25 3 28 8 2 10, डिजिट सम इसका 1 आ रहा है, तो 4 किसका आ रहा है, मात्र ऑप्शन नंबर बी का आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि भैया रेशियो बताना आपको
आपको क्या बताना, रेशो बताना है किसका, 5th 8th और 10th का। 5th क्या है, 5th 58 है, 8th कितना 32 है और 10 कितना है 108 है। अब 58 को 108 से करोगे तो कितना आएगा 166 प्लस 32 कर दो तो कितना आएगा 198। कितना आ गया, ये आ गया 198। अब इसमें क्या आ रहा है 11 आ रहा है, 22 इंटू 9 जो होता है 198 होता है, इतना मुझे पता है। अब दूसरा क्या निकालना है, दूसरा निकालना है आपको 6 7 10 का। 6 कितना है 60, 6 कितना है 60 और 7 कितना है 40 और 9 कितना है 62। कितना आ गया 100 और 62 कितना हो गया 162। कितना हो गया 162। अब इसको देख लेते हैं 162 में क्या है, 18 इंटू 9 आता है, 0 9 से 9 कैंसिल, 2 से काट देंगे 2 9 18, 2 से काट देंगे तो 11। कितना आएगा 11 रेशो 9 आ जाएगा, 11 रेशो आंसर हो जाएगा। कहाँ है ऑप्शन नंबर बी ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि आपको दे रखा है कि राइस तो सेल करते हो 45 में खरीद कर लाता है और 45 में बेचता है, 40 में खरीद कर आता है। बाद में क्या करता है वो 100 ग्राम जो वो चीट करता है। तो आपको बताना ओवरऑल कितना गेन होगा। ये मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत अच्छे से करवाया हुआ है और अभी आपका डिस्काउंट भी चल रहा है। तो डिस्काउंट में भी ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप लोग देख सकते हो। ठीक है भाई, चलो सीपी कितना दे रखा है 40 में लड़का खरीद के ला रहा है और बेच कितने में रहा है 45 में वो बेच रहा है। अब आपसे पैसे ले रहा है पूरे 1000 ग्राम के, आपको दे रहा है 900 ग्राम। अब इसे काट लो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 9 से काट लेंगे 5 टाइम्स, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब नीचे क्या बच जाएगा 9 से 5 टाइम्स, ठीक है 0 से 0 कट जाएगा। कितना आ गया, यहाँ आ गया 4 और यहाँ आ गया 5। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, आप बोलोगे भैया 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या होगा, प्रॉफिट हो रहा है 4 रुपए पे, 1/4 कितना होता है 25%। 1/4 कितना होता है 25%, मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि 48 लीटर आपका मिक्सचर है पानी और वाटर का, तो मिल्क और वाटर का। तो आपको रेशो दे रखा है मिल्क और वाटर का इतना दे रखा है, तो कितना वाटर ऐड करना चाहिए कि आपको एक 50% वाटर डिवाइड में फाइनल कर दो, फाइनल कर दो। ठीक है, ठीक है। अब आपको वाटर कितना आ जाएगा, इनिशियल कितना था 1/4, इनिशियल 1/4 था, तो आपको फाइनल कितना 1/2 करना है, तो 1 गुणे में 2 ये हो जाएगा। बोलोगे यस, कितना देगा 1/2, तो कितना, तो 1/2 ये आपका आ गया। ठीक है, डिवाइड बाय 48, तो इसको कर लो कितना आ जाएगा, अब इसको डिवाइड कर दो, मैथ बाय विशाल झा। अब यहाँ पे कितना आ गया 24 आ गया, 24 क्या आ गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया, मतलब ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विशाल झा, तो मतलब क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा बना रहे हो अभी, कौन सा बना रहे हो, बनाओ कुछ ले आओ, विशाल चाहिए, बना कुछ ले आओ, वो दिखाओ, ये बना रहे हो अभी। क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि ये आपको दे रखा है और आपको 72 से डिविजिबल है बता रहा है, तो x प्लस वाई आपको निकालना है। यदि y का छोटा टर्म लेना और x एंड y आर नेचुरल नंबर है। अब सीधा क्या करो, अब इसमें जो है सबसे पहले जीरो जीरो पुट कर लो, जीरो क्या पूरा कट जाएगा, 8 से काट लेंगे, 8 दूनी 16
8 दूनी 16 बच जाएगा 4, तो 46 नहीं जाता, तो ये नहीं होगा, तो हम इसको 1 डाल के देख लेंगे। अब 1 डालेंगे तो कितना आएगा, 8 दूनी 16 बच जाएगा 5, 8 से तो 56 है। y कितना आ गया आपके सामने, y आ गया 1, y 1 आ गया। अब इसको काट लेंगे, क्या करेंगे, अब इस नंबर को लिखो 8x 9 7 6 8 2 1 6। अब इसको देख लेंगे 9 से कैसे डिविजिबल होगा। काटो, ये पूरा 9 जा रहा है, ये भी 9 बन रहा है। 8 8 16, 8 8 16, 16 में 2 2 निकालो तो बच जाएगा 4, 7 4 11, 11 11 में क्या जोड़ू कि मेरा 9 से कट जाए, मतलब 7 7 कर लूंगा तो कितना आएगा 18, 18 मतलब कि इसको यहाँ पे 7 रख लो। अब इनका, अब इसको सम करेंगे तो कितना आएगा, इसको सम करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 8, कितना आएगा 8, मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नाउ मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि x% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, x% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और रेशो जो है वो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो दे रखा है 3:5 दे रखा है 3 साल, तो 2x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो भाई देखो कितने हो गए, ये हो गया 2 रुपए इंटरेस्ट ले रहा है, 2 रुपए इंटरेस्ट ले रहा है, ये 2 रुपए इंटरेस्ट ले रहा है ये, ठीक है, 2 रुपए इंटरेस्ट ले रहा है, कितने पे ले रहा है, 3 पे ले रहा है, और कितने साल में ले रहा है, 3 साल में। तो भैया 2/9 कितना आ गया, 2/9, और परसेंटेज के लिए 100, तो 200/9 आ जाएगा। अब 2x निकालना तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 400/9, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मूविंग फर्दर क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, ये कह रहा है अमित जो है उसकी इनकम अलग अलग हाउस होल्ड पे खर्च करता है, तो रेशो जो है इनकम और एक्सपेंडिचर का दे रखा है 3:2 दे रखा है। यदि उसकी इनकम 30% बढ़ जाती है और एक्सपेंडिचर 15% बढ़ जाता है, तो परसेंट बताना उसके सेविंग में कितना इफेक्ट चेंज आएगा। अब हमने क्या बोला कि इनकम को हमने मान लिया 30, ठीक है, इनकम को मान लिया 30 और एक्सपेंडिचर को मान लिया 20, 20-30 मत मानो, 20-30 नहीं मान के हम 3:2 ही मानने वाले हैं, ठीक है, 2:3, तो एक्सपेंडिचर सेविंग कितना आ गया 1। अब ये बढ़ रहा है 30% और एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है 15%, कितना बढ़ रहा है 15%, कितना ज्यादा बढ़ रहा है ये 15 बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 15 से ऐड कर लो, कितने पे बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है 2 पे, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, 15 दूनी 30 और 30 60 डिग्री, मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि ये सर्कल दे रखा, सेंटर ओ दे रखा है, हम यहाँ पर सर्कल बनाते हैं प्यारा सा, ठीक है, ये सर्कल दे रखा है आपको, ठीक है, और इसका रेडियस मतलब डायमीटर दे रखा है AOB आपको डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है भाई, बोलोगे यस, AOB आपको डायमीटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ डायमीटर AOB, तो ये आप मान लो कितना, ये आपका O था, ये आपका A है और ये आपका B है, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है सर। अब C बोल रखा है कोई आर्क है, C कोई आर्क है, तो लो भैया आर्क भी बना दिया, जो कि इससे क्या है अबे यार, जो कि क्या बोल रखा है, C आपको एक आर्क बोल रखा है, आजा भैया नीचे आजा, क्या बोला, C आपको एक आर्क बोला है, ये ऐसे और फिर ये ऐसे, ये कुछ ऐसे बोला आपको, ठीक है, ये कुछ आपको ऐसे बोला हुआ है, जो कि आपको ये 1 है और ये 4 है, ये आपको 1 है और ये आपका 4 है, ये और ये आपका C है और ये आपका क्या है, और ये आपका C, तो यहां से इसको खींचो, यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो ये 1:4 में, तो पूरा ट्रायंगल भी 1:4 में बदल जाएगा, टोटल ट्रायंगल का वो कितना होता है, सम कितना होता है, आप बोलोगे भैया 180 डिग्री होता है, कितना होता है 180 डिग्री होता है, कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब इसको डिवाइड में कर लो किससे, 5 से, अब फाइंड आउट की, इसको डिवाइड कर लो किससे, 5 से, अब फाइंड आउट किसकी वैल्यू करनी है, आपको वैल्यू करनी है 4 की, इससे काट लो कितनी बार में कट जाएगा, 5 बारी में,
और 4 बारी में, और 36 चौके कितना होता है 144। तो मतलब ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मूविंग फर्दर क्वेश्चन नंबर 19। चलो भाई आज के लिए 19, मेरे लैपटॉप का चार्ज खत्म हुआ तो आज के लिए 19 क्वेश्चन ही थे, ठीक है भाई। तो आगे भी क्वेश्चन ऐसी है, मैं अगली वीडियो बना के आप लोगों को डाल दूंगा, और कुछ क्वेश्चन रह गए वो मैं डाल दूंगा, ठीक है भाई। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे। अगली वीडियो बनाओ कल ना? अभी बनाऊंगा। कल कल बनाओगे ना? अभी अभी कितना कितना क्वेश्चन पढ़ाना है बताओ ना, कितना क्वेश्चन पढ़ाना है बताओ कितना?